ಆತ್ಮೀಯ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. That as far as the emerging pandemics are concerned, we have, as I said, that we have got a very robust system. We have got the National Center for Disease Control, which oversees and which keeps a surveillance, and it is the apex body which takes care about the diseases and the pathogens and the other emerging virus mutation which takes place. Under the NCDC, we have got an integrated disease surveillance program, a platform for disease surveillance. And we have got the RRT, which is called as the Rapid Response Team, which are there in the states. And we have got a very decentralized, multidisciplinary teams for health control and containment. And also we have got an integrated health information platform where advanced data with analysis and analytical data and data modeling tools are there. And we give a real-time reporting for all the emerging pandemics or where there are chances of having any pandemic. किसान व्यापार कर सके, इसलिए बिहार की 20 बाजार समितियों को हमने इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत काम करने का काम किया है. अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि क्या मेरे विपक्ष के साथी ये नहीं जानते हैं कि भारत सरकार ने PLI स्कीम के जरिए एडवांस ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का काम किया है. फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोकल मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन को भी बढ़ावा देने का काम भारत की सरकार कर रही है. नेशनल प्रोग्राम ऑन ACC बैटरी स्टोरेज के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं. पिछले वर्ष मार्च में केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए $1.25 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की. और अभी जो बजट 2 दिन पहले प्रस्तुत हुआ उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई. नेशनल सोलर मिशन, PM कुसुम, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, यहां तक कि इंटरनेशनल सोलर मिशन का नेतृत्व भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. सभापति जी, बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का प्रस्ताव किया. और यहां तक कि सेमीकंडक्टर्स, जिसकी चिंता किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की, उस क्षेत्र में भी हमने आगे बढ़ के काम किया है. Has there been any scientific study on climate changes roads in increasing the spread of this disease? ICR ने भी लगातार ये प्रयत्न की है कि जो अलग अलग प्रकार की बीमारी नारियल के पाम ट्री के ऊपर जो आती है उस पर शोध किया जाए. और शोध करने के बाद माननीय अध्यक्ष जी उन बीमारियों से निपटने के अनेक उपाय किए गए हैं. केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा YSR बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा भी नई फसलें विकसित की गई है. कर्नाटक और
केरल में कीटों और बीमारी की समस्याओं के लिए राज्य ने विशेष हस्तक्षेप की मांग की थी। उसके लिए भी किसानों को 50 करोड़ 56 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। सभी राज्यों में तमिलनाडु में रूट बिल्ट के प्रबंधन के लिए बोर्ड के द्वारा रीप्लांटिंग रिजुवेनेशन योजना के अंतर्गत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जब ऐसी बीमारियां आती है तो हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि बीमारियों का नियंत्रण भी किया जाए और किसानों को सहायता भी दी जाए। Value of copra procured during last 3 years. Sir, MSP है 11,582 रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का MSP है 12,100 रुपया प्रति क्विंटल। मिलिंग कोपरा का MSP मैं बताना चाहता हूं 2014 में था, केवल जब उधर की सरकार थी, केवल 5,250, जिसको बढ़ा के 11,582 रुपया कर दिया गया है। ऐतिहासिक वृद्धि उसमें की गई है। बाल कोपरा का भी 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 12,100 रुपया MSP कर दिया गया है और पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कुल 2,73,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की है, जिसका MSP मूल्य 3,079.68 करोड़ रुपया। ये खरीद मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर MSP के नीचे कीमत जाती है तो सरकार कोपरा को भी और मिलिंग कोपरा को भी पूरा खरीद। लेकिन इनाम के बारे में मेरा ये कहना है कि छोटे किसान जो उन्होंने सवाल किया था, उनको भी कवर करने का हमने पूरा प्रयास किया है। हमने जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं उनको इनाम के संचालन के करने के लिए, स्थानीय आवश्यकता पूरी करने के लिए हम लोग फंड देते हैं और उन्होंने सुपेल का भी नाम लिया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि इधर उधर ना ले जाना पड़े और मंडी में ही इनाम प्लेटफॉर्म मानव डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किए जाने का कार्य किया गया। विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह में परिवहन बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ एवं डिजाइन समाधान में अग्रणी आदरणीय डॉक्टर बाबू के निर्गुणा जी को मानव उपाधि से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया। किसी कारणवश वो यहाँ दिन उपस्थित नहीं थे, आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज उनको राजभवन में इस समारोह में मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.